मुख्यमंत्री केसीआर ने सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना पर दुख जताया। हादसे में जानमाल के अलावा कई लोग घायल भी हो गए हैं और केसीआर ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों के साथ ही सरकार ने घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम केसीआर ने गृह मंत्री महमूद अली और मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव को फील्ड स्तर पर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और पीड़ितों को आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करने की सलाह दी। गृह मंत्री महमूद अली, मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी ने गांधी अस्पताल में सिकंदराबाद स्वप्नलोक अग्निकांड पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से मंत्री तलसानी ने प्रत्येक परिवार को 5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना बेहद दुखद है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने स्पष्ट किया है कि स्वप्नलोक अग्निकांड की सभी कोणों से जांच जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में लगभग 30 से 40 लाख अवैध रूप से निर्मित भवन है और उनके मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वप्नलोक परिसर को जब्त कर लेंगे जो आग की चपेट में आ गया था। मंत्री तलसानी ने कहा कि आग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर जगह हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। हम व्यापारिक समुदाय के प्रबंधकों को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है। बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद बचाव दमकल कर्मियों ने कुछ लोगों को बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि 6 लोग 5वीं मंजिल पर फंस गए थे और धुएं के कारण दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक कुनेट नामक संस्था में काम करते थे। उन्होंने कहा कि कुनेट संस्था के खिलाफ भी शिकायतें हैं। मंत्री तलसानी ने आश्वासन दिया कि सरकार की मदद के साथ साथ मृतकों के परिजनों को क्यूनेट के मदद मिलेगी। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग टीएसपीएससी ने शुक्रवार को ग्रुप 1 आरंभिक परीक्षा सहित 3 भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है जो 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। आयोग ने 11 जून को फिर से समूह 1 प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। रद्द की गई अन्य 2 भर्ती परीक्षाएं विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में सहायक कार्यकारी अभियंता पद और मंडल लेखा अधिकारी पद थी। शुक्रवार को यह जारी एक बयान के अनुसार विशेष जांच दल की रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच और एक आंतरिक जांच के बाद शुक्रवार को बुलाई गई आयोग की एक विशेष बैठक में आयोजित की गई भर्ती परीक्षाओं ग्रुप 1 एईई और डीएओ को रद्द करने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 2022, 22 जनवरी 2023 और 26 जनवरी 2023 को क्रमशः इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। अन्य परीक्षाओं को दोबारा आयोजन की तारीख जल्द ही सूचित की जाएगी। आयोग का यह फैसला सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मद्देनजर आया है। आयोग ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों में यह गलत बताया जा रहा था कि जूनियर लेक्चर परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन तारीखों की घोषणा पहले नहीं की गई थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि टीएसपीएससी पेपर लीक होने से 30 लाख छात्रों की जिंदगी तबाह हो गई है। उम्मीदवार दिन रात मेहनत कर पढ़ते हैं और इम्तिहान लिखते हैं। ऐसे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है, जिन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि मेहनत से पढ़े बेरोजगारों का भविष्य चौपट हो गया है। उन्होंने मांग की है कि अगर केसीआर की कैबिनेट कुछ भी गलत नहीं किया है तो टीएसपीएससी पेपर लीक मामले की जांच सिटिंग जज द्वारा की जानी चाहिए। टीएसपीएससी कमीशन को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। हर कोई बदला जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर सीट को जांच का सौंपा जाता है तो वही परिणाम सामने आएंगे जो परिणाम फार्म हाउस और नईम जैसे मामलों की जांच का देखने को मिला। बंडी संजय ने केटीआर पर टीएसपीएससी पेपर लीक होने का आरोप लगाया। केटीआर को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीएम परिवार के लिए न्याय आम आदमी के लिए न्याय अलग है। उन्होंने याद दिलाया कि पेपर लीक की आरोपी रेणुका का परिवार बीआरएस पार्टी के ताल्लुक रखता है। उन्होंने साफ किया कि पीएससी मामले में 30 लाख छात्रों के साथ न्याय होने तक टीएससी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बेरोजगारों को डरना नहीं चाहिए, भाजपा उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने एक साथ लड़कर केसीआर से
मूर्ख शासन को समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब अगर डटकर मुकाबला नहीं किया जाता है तो छाछों जिंदगी तबाह हो जाएगी। टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार के खराब व्यवहार पर आरएस प्रवीण कुमार ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने माता पिता को गृहनगर छोड़ने वाले 30 लाख उम्मीदवारों को धोखा दिया है। बसपा कार्यालय के सामने अनशन कर रहे प्रवीण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे घर ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि टीएसपीएससी में विश्वास रखने वाले 30 लाख अभ्यर्थियों की समस्या है। उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कहा गया है कि टीएसपीएससी की अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी प्रश्न पत्र जारी करने के लापरवाही में बरती और उनके व्यवहार का तरीका ऐसा था कि उन्हें पता भी ना चला कि आईपी एड्रेस हैक हो गया है और प्रश्न पत्र हैक हो गया। गोपनीय कंप्यूटर का पासवर्ड सभी को कैसे पता होता है? टीएसपीएससी एसओ शंकर लक्ष्मी को कैसे पता चला पासवर्ड? आरएस प्रवीण ने कहा कि शंकर लक्ष्मी की नोटबुक पर ऐसा गोपनीय पासवर्ड कैसे लिखा गया? प्रवीण कुमार ने संदेह व्यक्त किया कि इसमें अधिकारियों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी और यह काम जनार्दन रेड्डी की जानकारी के बिना किया गया था। आरोप है कि कविता और हरीश राव को लीक हुए पेपर के बारे में पता था और उन्हें लीक हुए पेपर भी मिले थे। प्रवीण कुमार ने खुलासा किया कि उनके पास प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर सबूत है और जब वह उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीशों के साथ पूछताछ करेंगे तो इसका खुलासा करेंगे। एसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना में केसीआर के संविधान लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया है कि क्या तेलंगाना में वास्तविक लोकतंत्र है? तेलंगाना में केसीआर एक तानाशाह, एक राजा और एक तानाशाह की तरह काम कर रही है। उन्होंने गुस्से का इंतजार किया कि केसीआर तालिबान के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही है और कई वादे करके सत्ता में आए केसीआर अब तेलंगाना के लोगों से मुंह मोड़ रहा है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये गोल्डन तेलंगाना है? केसीआर की यह कहते हुए निंदा की गई कि इस तरह से कोई छात्रों और कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या की। टीएसपीएससी में पेपर लीक होने पर कैबिनेट बैठक नहीं करने वाले केसीआर को अपनी बेटी कविता की चिंता सता रही है। कविता पाई गई तो उन्होंने जल्दबाजी में कैबिनेट बैठक की। वाईएस शर्मिला ने अफसोस जताया कि तेलंगाना के गठन के बाद राज्य में कोई भी बेहतर नहीं हुआ। उन्होंने कर्ज माफी के नाम पर किसानों, बेरोजगारी लाभ के नाम पर बेरोजगारों और पेपर लीक होने गारंटी के नाम पर लोगों और कार्यकर्ताओं और नौकरी के नाम पर छात्रों को धोखा देने के लिए केसीआर की आलोचना की। उन्होंने केसीआर पर राज्य को कर्ज के ढेर में बदले का आरोप लगाया जो सरप्लस बजट में था। उन्होंने कहा कि राज्य में परियोजनाओं को कमीशन के लिए मेगा कंपनी से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि केसीआर के परिवार ने अवैध रूप से रियल एस्टेट घोटालों और शराब घोटालों के जरिए हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। सिकंदराबाद छावनी चुनाव होंगे, यह बहुत रोचक हो गया है। पिछले महीने की 17 तारीख को केंद्र ने बजट जारी किया था कि सिकंदराबाद समेत देश भर में 57 छावनियों में जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 30 अप्रैल को चुनाव होंगे। तदनुसार बोर्ड के अधिकारियों ने पूर्ण चुनाव कार्यक्रम जारी किया और नई मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू की है। दो से 3 दिन में अंतिम सूची की घोषणा के साथ ही इस माह के अंत में प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया कराने की व्यवस्था की जा रही है। मंगलवार को पूरे छावनी में यह अफवाह फैल गई कि बोर्ड चुनाव टाल दिए गए हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के बोर्ड चुनाव रोकने के लिए 25 से अधिक रिट दायर की गई है। कई लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी है कि क्या अदालत ने कोई आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों आदेश दिए गए हैं कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई तो इसे रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है।
और ऐसा लगता है कि सरकार के पास चुनाव का स्थायी रूप से स्थगित करने या विशेष परिस्थितियों में अधिसूचना को रद्द करने की शक्ति है। और इस हद तक ऐसा लगता है कि देश भर में कई छावनियों के नागरिक मनोनीत सदस्यों की पैरवी मजबूत प्रयास कर रही है। रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक अगर उनकी कोशिशें सफल रही तो रक्षा विभाग के चुनाव से पीछे हटने की कोई संभावनाएं नहीं है। छावनी अधिनियम 2006 की धारा 15 के तहत जारी सूचना अधिसूचना को वापस लेने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि छावनी चुनावी विषय नियम 2007 की धारा 20 के अनुसार चुनाव की तिथि को कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 40 दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता है। केंद्र के पास छावनी अधिनियम 2006 की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना में परिवर्धन या पूर्ण वापसी करने का विवेक है। ऐसा लगता है कि इस सुविधा में छावनी चुनाव अधिसूचना को वापस लेने की संभावना है। बताया जाता है कि अगर चुनाव अधिसूचना को पूरी तरह से वापस नहीं किया जाता है तो केवल सिकंदराबाद छावनी को बाहर करने की भी संभावना है। इनमें से कौन सी बात सच है, जानने के लिए हमें चुनाव तक का इंतजार करना होगा। बीआरएस एमएलसी की कविता को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में कविता की ईडी जांच को लेकर दायर याचिका पर जल्द ही सुनवाई की याचिका खारिज कर दी और यह स्पष्ट किया गया है कि इस महीने की 24 तारीख को पूछताछ की जाएगी। कविता, जो इस महीने की 11 तारीख को ईडी की सुनवाई में शामिल हुई थी, गुरुवार को होने वाली सुनवाई के दूसरे चरण में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जांच के मामले में सीआरपीसी की धारा 160 के तहत महिलाओं को छूट है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कविता ने पत्र लिखकर ईडी को जानकारी दी है कि इस महीने की 24 तारीख को पूछताछ होगी और फैसला आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन कविता के पत्र को ईडी के अधिकारियों ने खारिज कर दिया था। एक बार फिर इसी माह की 20 तारीख को होने वाले सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस संदर्भ में कविता ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह स्पष्ट किया गया है कि इस महीने की 24 तारीख को पूछताछ की जाएगी। पूर्व विधायक और भाजपा नेता चिंताला रामचंद्र रेड्डी ने हैदराबाद के रंगारेड्डी महबूब नगर उपाध्याय के एमएलसी के रूप में भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। हैदराबाद के बरकपुरा में पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। इस मौके पर बोलते हुए रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव में तेलंगाना राज्य में पहली बार भाजपा प्रत्याशी एवीएन रेड्डी की जीत से सभी विपक्षी दल हैरान हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही केसीआर को भी सत्ता से हटाएंगे। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में प्रवीण व 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी 9 आरोपियों को और 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एसआईटी अधिकारियों ने आरोपी को 10 दिन की रिमांड पर लेने के लिए नामपल्ली कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर जवाब देते हुए कोर्ट ने 6 दिन की हिरासत की इजाजत दी थी। आरोपी को कल 23 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखाया जाएगा। कल सुबह 9:30 बजे से एसआईटी की पूछताछ होगी। इस क्रम में पुलिस आरोपियों से और जानकारी हासिल करने के लिए जांच करेगी। आरोपी से पूछताछ की संभावना है कि इस मामले में और कितने पेपर लीक हुए। 9 आरोपियों को अब चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि एसआईटी पहले से ही पेपर लीक की जांच कर रही है। इस जांच से और भी सच्चाई सामने आने की संभावना है। इन 6 दिनों की हिरासत के दौरान प्रवीण ने पेपर लीक को लेकर कितने लोगों से संपर्क किया है और कितने और पेपर लीक किए, इसकी जांच की जाएगी। संभव है कि इस जांच से कुछ और आरोपी सामने आए। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव रद्द करते हुए
बजट जारी किया है और रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 17 फरवरी को जारी राजपत्र को केंद्र में निहित विशेष शक्तियों के साथ रद्द कर दिया जाएगा। केंद्र ने देश के 57 छावनी बोर्डों के चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस संबंध में इस साल 17 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई थी। सबसे पहले ऐलान हुआ था कि इस साल 30 अप्रैल को चुनाव होंगे। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड में 8 वार्ड है। 2015 में सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के चुनाव हुए। छावनी बोर्ड का कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया। इसके साथ ही केंद्र ने मनोनीत सदस्य नियुक्त किया। ऐसा लगता है कि जब मनोनीत सदस्यों ने छावनी बोर्ड के चुनाव 6 महीने के लिए स्थगित करने को कहा था, तो रक्षा विभाग ने जवाब दिया और इसे रद्द करने का फैसला किया। ऑस्कर अवार्ड पाकर इतिहास रचने वाली आरआरआर की टीम शहर लौट आई है। निदेशक एसएस राजामौली, एमएस कीरावानी, राजा राममौली और कीर्तिकेय और काल भैरव आज सुबह शमशाबाद हवाई अड्डे पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका इसी जज्बे के साथ मलक पाटे ने विश्वास जताया कि वह विधानसभा क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करेंगे और भाजपा का झंडा बुलंद करेंगे। कार्यक्रम में सैदाबाद नगर सेवक कोटा कापू अरुण रविंदर रेड्डी, मुसाराम बाग पार्षद भाग्यलक्ष्मी, जिला उपाध्यक्ष जगम मधुकर रेड्डी, मलकपेट संयोजक नवीन रेड्डी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और जोरदार स्वागत हुआ। सीटियां और तालियां बजाकर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कई लोगों में राजामौली और कीरावनी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। राजामौली मुस्कुराते हुए और चालाकी से जय हिंद कहते हुए चले गए। राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए काल भैरव ने कहा कि ऑस्कर के मंच पर आरआरआर के गीत को लाइव गाना उनके जीवन का सबसे महान क्षण था। उन्होंने कहा कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करना लंबे समय तक याद रखा जाने वाला अवसर है। सीटियां और तालियां बजाकर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कई लोगों में राजामौली और कीरावनी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। राजामौली मुस्कुराते हुए और चालाकी से जय हिंद कहते हुए चले गए। राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए काल भैरव ने कहा कि ऑस्कर के मंच पर आरआरआर के गीत को लाइव गाना उनके जीवन का सबसे महान क्षण था। उन्होंने कहा कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करना लंबे समय तक याद रखा जाने वाला अवसर है। एएनएन रेड्डी के शिक्षक एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद मलकपेटा में विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया है और भाग्यनगर के जिला सचिव सदद्दी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि एवीएन रेड्डी की जीत आगामी चुनाव के लिए मार्गदर्शक है। इसी जज्बे के साथ मलक पाटे ने विश्वास जताया कि वह विधानसभा क्षेत्र में कड़ी मेहनत करेंगे और भाजपा का झंडा बुलंद करेंगे। कार्यक्रम में सैदाबाद नगर सेवक कोटा कापू अरुण रविंदर रेड्डी, मुसाराम पार्षद भाग्यलक्ष्मी, जिला उपाध्यक्ष जगम मधुकर रेड्डी, मलकपेट संयोजक नवीन रेड्डी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि एमएलसी कविता की चल रही जांच के प्रति बीआरएस पार्टी का उदासीन होना कितना उचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी गायब हो जाएगी। कार्यक्रम में बेरोजगार जेसी की प्रदेश अध्यक्ष नीला वेंकटेशम, चेरुकु सुधाकर, वेमुला रामकृष्ण सहित अन्य शामिल हुए। तेलंगाना में पुलिस के व्यवहार को लेकर भाजयुमो के नेताओं में रोष है। भाजयुमो नेताओं ने अमारा विरुला सुपम में भाजपा के वरिष्ठ नेता भानु प्रकाश की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे भाजयुमो के जिला अध्यक्ष जगदीश का बलपूर्वक अपहरण करने का आरोप पुलिस पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि जनता के क्षेत्र में बीआरएस का राज बना रहेगा। तेलंगाना में पुलिस के व्यवहार को लेकर भाजयुमो के नेताओं में रोष है। भाजयुमो नेताओं ने अमारा विरुला सुपम में भाजपा के वरिष्ठ नेता भानु प्रकाश की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे भाजयुमो के जिला अध्यक्ष जगदीश का बलपूर्वक अपहरण करने का आरोप पुलिस पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि जनता के क्षेत्र में बीआरएस का राज बना रहेगा। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एरा सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य सरकार में सब कुछ भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार आने के बाद से अन्याय बढ़ा है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एरा सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राज्य सरकार में सब कुछ भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार आने के बाद से अन्याय बढ़ा है।